जैसे मान लेते हैं इसकी भी कुछ वैल्यू है, इसकी भी कुछ वैल्यू है, इसकी भी कुछ ना कुछ अपनी अपनी वैल्यू है। अब हमें पता चला कि ये जो हमारी मशीन 1 थी, इसको मतलब जैसे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है, पूरे पूरे प्लांट लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो मशीन है मान लेते हैं ये 10 लाख की थी। अब इन्होंने क्या किया, इसमें से इसका एक पार्ट सेल कर दिया, पूरी मशीन सेल नहीं की, इसका एक पार्ट सेल कर दिया। मान लेते हैं वो पार्ट था हमारा 2 लाख का, उस पूरे 10 लाख का सेल ना करके उन्होंने उसमें से जो 2 लाख वाला पार्ट था उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो कई बार हमारे क्वेश्चंस इस टाइप के मिलेंगे कि पार्ट ऑफ द मशीनरी हमारी सेल हो रखी होगी, पूरी मशीन सेल ना करके उसका एक पर्टिकुलर पार्ट सेल किया है। तो जो हम सेल वाली कैलकुलेशन करेंगे वो उस पार्ट के लिए अलग से करेंगे, क्योंकि देखो हम अभी तक क्या करते थे, मान लेते हैं 4 इयर्स का हमें अकाउंट बनाना है और 3rd ईयर में आकर हमने ये पार्ट सेल कर दिया, तो हमने 2 इयर्स में तो पूरे 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया होगा ना। तो जब हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी सिर्फ 2 कैलकुलेशन लाख मुझे पे। अलग से स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, मतलब मुझे 2 लाख का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर पे अलग देखना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर का अलग कैलकुलेट करना होगा। मतलब क्योंकि मुझे तो 2 लाख का अलग से नहीं पता ना कि 2 लाख वाले पार्ट की कितनी बुक वैल्यू है जिस दिन हमने सेल किया है। हम पूरी मशीन की ही तो बुक वैल्यू देख सकते हैं, तो जितना पार्ट हमने सेल किया होता है ना उतने पार्ट की कैलकुलेशन फिर पूरी पूरी अलग से करनी पड़ती है, बस उसमें ये डिफरेंस आ जाता है। बट अभी देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कितनी देर में आने वाला है, नहीं तो हम पहले एक और नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह था, तो आई थिंक ये तो हो जाएगा। वैन वगैरह परचेज की है हमने, वैन 1 2 3 वैन्स हैं। देखो वैसे क्वेश्चन नंबर 9 में ही ये चीज आ गई है जो मैं पार्ट वाली बात बोल रही हूँ, तो क्या मैं पार्ट वाला क्वेश्चन करा दूं या फिर तुम्हें कोई और क्वेश्चन अभी नॉर्मल वाला भी करना होगा? तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारे अभी अकॉर्डिंग? एटलीस्ट एक और क्वेश्चन नॉर्मल वाला कर लेते हैं और फिर उसके बाद पार्ट वाला कर लेंगे। एक और ले लेते हैं क्योंकि फिर शायद ज्यादा डायरेक्टली पार्ट वाला टफ पड़ जाएगा। Yes. तो 9 और 10 क्वेश्चन तो पार्ट वाले ही हैं। मैं एक बार 11 देख लेती हूँ, 11 में क्या है। 11 में थोड़ा सा एक पॉइंट अलग है, उसे मैं अलग से डिस्कस करूंगी, फिर तो क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में से ही कुछ देखना पड़ेगा। चलो 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वैन वाला क्वेश्चन है, वैन परचेज की है। क्वेश्चन नंबर 8 की जल्दी से समरी बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, A van was purchased on 1st April 2018 for 60,000 and 5,000 was spent on its repair and registration। तो देखो हमने कब परचेज की थी, 1 अप्रैल 18 को। वैन 1 हमने परचेज की है, कितने की परचेज की है, 60 + 5। मैं इसमें ही 5 ऐड कर देती हूँ। हम एक बार क्वेश्चन बताना, मतलब मेरा 2020 एडिशन है ना। वैन करके स्टार्ट ही हो रखा है क्वेश्चन, वैन वाला क्वेश्चन है। ए वैन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 18, होगा पक्का, क्योंकि 1 अप्रैल 18 डेट दी हुई है ना, तो इट मीन्स ये पुराने एडिशन में भी होना चाहिए। वैन परचेज की हुई, वरना तो जो मैं ये समरी बना रही हूँ ना ये क्वेश्चन ही है एक तरीके का। अगर तुम्हें जल्दी से नहीं मिलता है तो एक बार ये समरी से ही तुम चेक कर सकती हो, ठीक है, बाद में सर्च कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन की ही समरी बना रही हूँ मैं। तो क्या लिखा है, 1 अप्रैल 18 को हमने वैन 1 परचेज की है, 60,000 का परचेज प्राइस था, 5,000 उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कुछ कुछ हुए हैं। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2019, डेट क्या दी हुई है, 1 अक्टूबर 19 को हमने, ये जो मैं समरी बनाती हूँ ना ये तुम लोगों को अच्छे से बनानी आ जानी चाहिए, ठीक है। 1 अक्टूबर 2019 another van was purchased for ₹70,000। हमने एक और वैन परचेज कर ली है, वैन सेकेंड, ये भी हमने परचेज की है 70,000 की। देन क्या हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 20 द फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 18 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। कौन सी डेट को हमने कब किया है, 1 अप्रैल 20 को। जो वैन 1 थी ना वो हमने सेल कर दी, कितने में सेल कर दी, 45,000 में। लगभग कल जैसा ही क्वेश्चन है हमारा।
और उसी डेट पर हमने एंड अ न्यू वैन कॉस्टिंग 170 वाज परचेज्ड ऑन द सेम डेट, मतलब इस डेट पर हमने एक वैन सेल की है और एक वैन परचेज की है, तो यानी कि वैन 3 हमने परचेज की। कितने की परचेज की है? 1,70,000। आगे वो बोल रहा है कि शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 2018-19 टू 2021। ठीक है, 18-19 से हमें कब तक बनाना है? 2021 तक बनाना है, यानी कि 3 इयर्स का होगा अगर तुम काउंट करोगे। 18-19, 19-20, देन 20-21, तो 3 इयर्स का हो गया हमारा। हमें 3 इयर्स का वैन अकाउंट बनाना है। एज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, और हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% पर एनम। एसएलएम मेथड यूज करना है। ठीक है, तो इतना हमारा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट कल जैसा ही क्वेश्चन है। 3 वैन हमने परचेज किए, एक वैन हमने सेल की। बल्कि ये वाला क्वेश्चन और इजी है क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल ना करके वैन स्टार्टिंग में ही सेल कर दी। वो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा काम होता था ना कि हमें उस साल का आधा जितने टाइम यूज किया है उतने टाइम का और डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता था, वो चीज इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैन अकाउंट बनाती हूँ। तो जब मैं ये नोट करती हूँ ना समरी, तुम भी इसको नोट कर लिया करो। ठीक है, और उसके बाद वैन अकाउंट बनाओ जल्दी से। डेट, पर्टिकुलर्स, हो गया माँ। क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। जिसने फॉर्मेट बना लिया है तो तुम क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट मशीन परचेज करो, वैन, मशीन ही मुंह से निकलता है। फर्स्ट वैन परचेज करो। कितने की हमने परचेज की थी? फर्स्ट अप्रैल 18 को 65,000। 5,000। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फर्स्ट मैम अप्रैल। कौन सा ईयर? हाँ, इसके हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो मेरे पास इमेजेस है। नहीं नहीं, मैं ईयर का पूछ रही थी, 2018 ना। 18। हाँ। ठीक है, हमने वैन परचेज की है तो हम लिखते हैं यहाँ पर टू कैश या फिर टू वैन अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। हाँ। कितना हो जाएगा? 65,000। 5,000। अब देखो ये वाला ईयर एंड कब होना है हमारा? 31st मार्च 9। 31st अब March अगर 31st 2019। मार्च 19 से पहले हमने कुछ और परचेज किया होगा तो चेक करते हैं दूसरा कब परचेज किया है। देखो ये किया है हमने 1 अक्टूबर 19 को, तो नहीं अक्टूबर नहीं। 19 तो बाद में आएगा, यानी कि अभी हमें फर्स्ट ईयर में सिर्फ फर्स्ट वैन के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मैं यहाँ पर यस लिखूंगी बाय ए डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो फर्स्ट यस। वैन के ऊपर ही लगना है। तो मैं यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। 65,000 का 10%, और देखो पूरे साल के लिए लगना होगा मैम क्योंकि 1 अप्रैल को ही हमने परचेज किया है। बोलो। ये कैलकुलेट करके शो करना होता है क्या? हाँ, कैलकुलेशन दिखानी पड़ती है, बट तुम्हारा एमसीक्यू आएगा तो तुम्हें तो ऐसा कुछ नहीं करना है, रफली करना है सब कुछ। अगर अच्छा। सब्जेक्टिव होता तो ये प्रॉपर दिखाना पड़ता है। ओके। ठीक है, मैं टोटल टोटल। देखो इसमें पूरे ईयर का लगा है क्योंकि हमने 1 अप्रैल को ही परचेज कर लिया था। 65,000 माइनस 6,500 कितना हो जाएगा हमारा? 58,500 आना चाहिए। ठीक है, 58,000। तो यहाँ पे 58,500 के आगे तो ये आ जाएगा ना, बाय बैलेंस CD। हाँ, ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर। हाँ। और अब उसके बाद वो हमने वो भी तो किया है ना 2019 में कुछ और।
हाँ, तो पहले इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू टू बैलेंस बैलेंस पीडी 58,500। अब क्या करेंगे आगे देखो, ये वाला ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च 20 को, और हमने कब परचेज किया है 1 अक्टूबर 19 को। तो ये वाले ये वाली जो वैन है सेकंड वाली, हमारी सेकंड ईयर में पड़ गई, मतलब हमने यहाँ पर परचेज की है। तो मैं यहाँ पर परचेज की एंट्री डाल देती हूँ पहले 1 अक्टूबर 19 को, टू कैश या फिर टू बैंक वर्ड यूज कर रहे हो तो बैंक डालना, ठीक है। हाँ कितना हो गया कितना ये है 70,000। फिर अब उसके यानी कि बाद हमें जब लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाना है, इससे पहले तो हमने सेल नहीं किया ना, सेल हमने किया है अप्रैल 20 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को ही कर दिया। तो इस वाले हाँ ईयर में तो आएगा नहीं, यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल डेप्रिसिएशन लगाना है। सेल्स अकाउंट ना। अभी अच्छा नहीं, पहले अभी तो ये वाले ईयर में तो कुछ नहीं है ना, अभी 31 मार्च 20 में हमारा ईयर एंड हो गया, और वो हमने कब सेल की है 1 अप्रैल 20 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही सेल कर दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो हमें इस ईयर में क्या करना होगा, फर्स्ट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाना है और सेकंड के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाना है। मैम 1 मिनट आप एक बार वो समरी दिखाना। जैसे कि पहली वैन परचेज हो गई फिर दूसरी भी हो गई, उसके बाद हमने पहली सेल फर्स्ट सेल अप्रैल हमने कर दी ना पहली, और कब की है 1 अप्रैल 20, तो ये तो हाँ तो थर्ड ईयर में जाएगी ना हमारी ये वाली डेट तो। हाँ लेकिन हम 2020 पे आ गए हैं ना। लेकिन डेट तो देखो कौन सी है 31 मार्च। अच्छा 1 अप्रैल 20 कहाँ लिखेंगे, जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना बैलेंस, नेक्स्ट ईयर में आ जाएगी वो वाली डेट तो। इसलिए डेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डेट से ही हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, अगर तुमने एक डेट चेंज कर दी तो वो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो लेकिन फर्स्ट मशीन ईयर तो सेम ही होगा ना। सेम कहाँ, नेक्स्ट ईयर जाएगा। मतलब जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो अप्रैल टू मार्च चलता है, तो 2020 देखकर ये मत सोचो कि सेम ईयर है, क्लियर है सॉरी ऐसे। आ हाँ, गया आ गया समझ में। मतलब अप्रैल टू मार्च है ना हमारा ईयर, कब हाँ स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मार्च में एंड हो रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर हमारा अप्रैल में आ रहा है, तो सेम ईयर नहीं हुआ, हाँ हाँ ठीक है। तो ये डेट्स प्लीज, इसलिए हमें हमें किस चीज की हैबिट होती है, जनवरी टू दिसंबर ईयर हम हमारा सेम ही चलता है हम लोगों की हैबिट। अब तुम्हारा जो क्लास में जो तुम्हारा पूरा सेशन चलता है वो कैसे चलता है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है मार्च में एंड होता है, तुम्हारे स्कूल में भी तो यही होता है ना, जो तुम्हारी क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और वो सेशन। तो तुम्हारा अगर 11th क्लास पूछी जाएगी तो तुमने कौन से ईयर में की है, 2021-22 में, समझ रहे हो। तुम अपना कौन सा ईयर बताओगे, तुमने 11th क्लास का जो तुम्हारा सेशन था वो कौन सा था, 21-22, yes, ma'am। क्लियर है। इस तरीके से बताया क्योंकि वो अप्रैल में स्टार्ट हुआ है और मार्च में जाकर एंड होगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाओ इसके ऊपर, देखो ये तो हमारा सेम रहेगा 6500 फुल ईयर का लगेगा, ये सेकंड के एसएलएम ऊपर। मेथड है। हाँ एसएलएम है, हम अभी डब्ल्यूडीबी का कोई क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ है हमारा। 70,000 के ऊपर मैं कितने टाइम का लगाऊंगी, 10%। देखो अक्टूबर में परचेज किया है ना 1 अक्टूबर को, तो यहाँ से 31 मार्च काउंट करोगे तो 6 मंथ्स आएंगे तुम्हारे, हाँ हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 का 10% थ्री 7,000 थाउजेंड और फाइव उसका हंड्रेड हाफ 3,500। 500। तो ये हो जाएगा 10,000 टोटल, बैलेंस कर देते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ परचेज ही किया है ना, कुछ सेल हाँ नहीं किया है। कुछ भी सेल नहीं हुआ, 1,28,500। आपने वहां पे क्या लिखा है ऊपर? अच्छा हाँ टोटल डेप्रिसिएशन का वैल्यू ना। हाँ 10,000, टोटल में से माइनस कर देते हैं तो 1 लाख, ये कितना हो जाएगा 18,500। ये हमारा आ गया बाय बैलेंस सीडी। कौन सी हाँ डेट का बैलेंस आ गया 31 मार्च 20। अब देखो ये जो बाहर वैल्यू होती है ये दोनों वैन का टोटल है, अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड का अलग अलग चाहिए तो क्या करूंगी, फर्स्ट वाले में से फर्स्ट का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और सेकंड में सेकंड से सेकंड का, ठीक है।
तो 58,500 में से 6,500 माइनस करेंगे, 52,000। कितना हो गया? 52। ये अलग अलग लिखना होता है क्या? हाँ, अलग अलग इसलिए जरूरत पड़ती है ना कि जब तुम सेल करोगे तो तुम्हें फर्स्ट मशीन का बैलेंस अलग से पता होना चाहिए ना। सेल तो करने के लिए तो उसे अलग चाहिए हमें वैल्यू, इसलिए हम इसको अलग लेके चलते हैं तो पहले। ये हम जो बैलेंस लिखते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड को, उसका टोटल के साथ में लिखते हैं? टोटल तो जैसे बाहर आ गया, अंदर उसको बाइफरकेट करके लिख दो, ठीक है। ये हाँ। तुम्हारी अपनी कैलकुलेशन ना बाद में चल के इजी कर देता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है लिखना, बट तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि हमें लिखना चाहिए, वरना जब तुम सेल करोगे तो सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी, फिर वो सेम कैलकुलेशन दोबारा करने से क्या फायदा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 66,000। 66,500। थर्ड ईयर पे आते हैं, कैरी फॉरवर्ड करो ये बैलेंस। वही हो गया ना 1,18,500। नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लो। डेट क्या है? April 1। 1 अप्रैल 20, ठीक है। टू बैलेंस बीडी। बीडी कितना था? 118,500। फर्स्ट का अलग लिख देते हैं, सेकंड का अलग लिख देते हैं। 52,000 एंड 66,500। क्लियर है? अब देखो, इसी डेट पर, ये जो डेट हमने लिखी है, इसी डेट को हमने ये फर्स्ट वाली वैन सेल कर दी। जब सेम डेट पर सेल कर दी तो क्या मुझे फर्स्ट वाली वैन के ऊपर और डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत पड़ेगी? समझ नहीं आ रहा मैम, क्या बोल रहे हो आप? 1 अप्रैल 20 को मैंने फर्स्ट वाली वैन सेल कर दी, ठीक है। तो क्या हमें और डेप्रिसिएशन लगाना नहीं। पड़ेगा फर्स्ट वैन के ऊपर? नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक तो हम ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लगाकर आ चुके हैं, है ना। अगर ऐसा होता कि ये हमने 30th जून को सेल की होती तो मुझे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ता। हाँ, बट अगर सेम डेट पे 30, तो नहीं लगेगा। हाँ सेम डेट पर सेल कर रहे हैं तो यहाँ की बुक वैल्यू तो मुझे मालूम ही है, फिर मुझे क्या करना पड़ता? 30th जून की बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती। अगर मैं 30 जून को सेल करती तो मैं क्या करती यहाँ पर 30 जून लिखती और फिर बाय डेप्रिसिएशन करके लिखती और 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और कैलकुलेट करती। फिर मुझे 30 जून की बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती, 52,000 में से वो डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। क्लियर है? तो अब मैं जो वर्किंग करूंगी उसकी अलग से, अब हमें एक यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना होगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सॉरी हाँ सेल ऑफ हाँ। वैन, ठीक है। वैन को सेल करने पर हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से हम कंपेयर करना फर्स्ट वाले को सेल करें कि सेकंड वाले? है फर्स्ट। तो देखो बुक वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैन फर्स्ट डाल देते हैं। और सेल बुक, कितने में किया है? एक मिनट, बुक वैल्यू देखो कितनी है हमारी? 52,000। हाँ। और सेल वैल्यू कितनी है? सेल थी हमारी 45,000, लॉस हुआ है 7,000 का। ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेल वैल्यू। तो बस बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से कंपेयर करना होता है ऑन द डेट ऑफ सेल, बस ये ध्यान रखना है, डेट का ध्यान रखना है। यहाँ पर हाँ। मुझे, यहाँ पर मेरे लिए देखो सिंपल हो गया क्योंकि मैंने 1 अप्रैल तक पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था बुक वैल्यू को। क्लियर है? अब देखो, अगर तुम इंडिविजुअल बैलेंस कैलकुलेट नहीं करते तो तुम्हें ये बैलेंस यहाँ पर भी तो चाहिए था ना। समझ रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस? तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ है? लॉस हुआ है कितने का? 7,000। 7,000। क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले 1 अप्रैल का ही हमें लिखना होगा जिस दिन हमने सेल किया है, बाय बैंक 2020 ना? अकाउंट। हाँ सेम डेट है ना, सेल वाली हाँ, की मैं सेल की एंट्री लिख रही हूँ तो सेल की डेट ही डालनी पड़ेगी, जिस डेट की एंट्री होती है उसी डेट की, वही डेट मुझे यहाँ पर मेंशन करनी तो होती है। बैंक अकाउंट में 45,000 आ जाएगा। लॉस भी डेबिट। हमारा यही आ जाएगा। हाँ। एंट्री ध्यान है ना, सेल की एंट्री हमने क्या की थी? यस मैम। ये तो हो गया हमारा सेल का इफेक्ट। सेल का क्या इफेक्ट आया है?
बैंक में कितना पैसा आया और जो लॉस था हमने वो लॉस भी डाल दिया। 7,000। सेम डेट पर हमने एक और वैन परचेज की है, तो मैं पहले यहाँ पर परचेज की एंट्री कर लेती हूँ। टू बैंक टू, मैंने कैश लिखा हुआ है तो मैं कैश लिख रही हूँ, तुम लोग बैंक लिख लेना। मैम एक मिनट, ये जैसे आपने वो किया, अभी हमने सेल किया, हमने लॉस दिखा दिया, फर्स्ट का सेटलमेंट हो गया, फिर अब आप फिर से किस चीज का कर रहे हो? यहाँ पर सेम डेट पर एक और वैन परचेज की थी ना, थर्ड वाली ना? थर्ड वाली, 1,70,000। अच्छा, टू ये बैंक। सेल की एंट्री हो गई। क्लियर है? कोई यस डाउट मैम। यहाँ पर? नहीं, बस अब लेकिन क्वेश्चन हमने अभी क्वेश्चन वहां बचा। पे सेकंड वाले का डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं किया है। हाँ, तो अब हम लास्ट डेट पर 31 मार्च 2021, हाँ लास्ट हाँ। में लगता है ना डेप्रिसिएशन, तो ये तो बीच में सेल आ गया था तो मुझे पहले सेल का इफेक्ट लेना पड़ा, और वरना तो हम डेप्रिसिएशन सीधे लेंगे। डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सेकंड एंड थर्ड दोनों पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सेकंड के ऊपर देखो कितना होगा, सेकंड की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 70,000। 70,000 का 10% कितना होगा, 7,000, क्योंकि यहाँ पर तो 6 का लगा था, यहाँ पर फुल मंथ का लगेगा, पूरे ईयर का तो लगेगा, फुल ईयर। 66,500 में से 7,000 चला जाएगा ना? हाँ, वो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, 9,500। वो बैलेंस में लिखेंगे, पहले डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं हाँ, दोनों का। और अब देखो थर्ड ये वाले में? जो पेन है 1,70,000, ये भी हमने ईयर की स्टार्टिंग में परचेज कर ली, तो इस पे भी पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख 20,000। रही हूँ वैल्यू 17,000। ठीक है, हाँ तो ठीक ये है। हो गया 24,000। बस अब क्या करना होगा, 31 मार्च को बैलेंस आ जाएगा दोनों पेन का, बाय बैलेंस CD। टोटल में तो यहाँ पता चल जाएगा, और इंडिविजुअली यहाँ पे निकाल लेना सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट का भी कुछ बैलेंस बचेगा क्या? नहीं ना, वो तो कुछ भी खत्म नहीं। हो गया। ठीक है, क्योंकि वो हमारा सेल हो गया। तो देखो 52,000 डेबिट है और 52,000 हमने इसका क्रेडिट भी कर दिया, ये तो निल हो गया हमारा। हाँ हाँ। सेकेंड और थर्ड का जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हाँ तो फिर सेकंड पहले था, मतलब है हमारा 66,500 का, बट हमने हाँ 7,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो हाँ, तो 66 में से 59,500। कितना, 59,500, हाँ, और ये 170 माइनस 17,000 इंडिविजुअली, तो ये हो गए। टोटल में तुम टोटल में भी 153। निकाल सकते हो, है ना। 153, हाँ 153 बचा ना? 153 लिख लेना। नहीं नहीं, गलत है। हाँ गलत है? सही है, सही है, सही है, 153। ठीक है, बाहर ये टोटल इन दोनों का ही आएगा, तो कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, अब मैम एक मिनट, जैसे कि जो हम वो टोटल वाला लिखते हैं, वो तो साथ में लिखते हैं ना कि बैलेंस सीडी के आगे होगा, है ना? हाँ हाँ, यहाँ मैंने ये सर्कल कर दिया। ठीक एक है, मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कर लो, कर लो। जैसे बैलेंस, जैसे हमारा 24,000 टोटल हो गया, और यहाँ पे 1,70,000 टोटल है, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल 150। 170 नहीं है, देखो ना कितना है, ये 118 भी तो है टोटल लेने के लिए। तो ये टोटल तो एक पूरा, ही है ना, 2020 ही तो चल रहा है, तो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना 1 अप्रैल हाँ, 20 से, तो ये भी है और ये भी है, इस साइड का टू टोटल में ये लैख दोनों लगे। हाँ 88,500 है ना? टू हाँ, लैख 98,500। 288 आएगा आई थिंक। हाँ, 2,88,000। ये यहाँ पर बैलेंस लिख देना, ये तीनों वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, 288,500 में से तीनों माइनस करके जो भी यहाँ पर आएगा वो इन दोनों का टोटल ही होगा। ये हमने हाँ, इंडिविजुअल बैलेंस और कैलकुलेट हम किया। लोग अब जैसे 70,000, 40 और 60, तो 1,35,000 को सब्ट्रैक्ट करना है 2,88,500 से। 45, 7 एंड 24, हाँ, 740 वो इन और दोनों का टोटल ही आएगा, देख लेना कितना आ रहा है। क्लियर है? अब आई थिंक तुम्हें सेल का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं। एक मिनट। ठीक है, 39,000। मम्मी तीनों को ऐड करके 1,39,000 आ रहे ना, 70, 24 और 45। पता नहीं, मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, मैंने तुम लोगों का होमवर्क दिया है, ये सब प्लीज कर लेना। चलो मैं कैलकुलेट कर ही देती हूँ, अब एक चीज ही क्या, कितना हो जाएगा, 288,500 माइनस 7,000। और जो डिफरेंस होगा वो हम सीडी के आगे लिख देंगे ना? हाँ,
2,12,500 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस, जो बैलेंस आ रहा है इन तीनों का टोटल, मैंने मतलब सारी वैल्यूज माइनस करती चली गई हूँ, तो कैलकुलेटर पे कर रही हूँ। अच्छा, और जो हम वो 2,88,500 लिखेंगे वो सेकंड वाले के वो 59,500 के सामने लिखते हैं ना? नहीं मतलब ये तो मेरा नीचे हो जाता है, वैसे ये चीज हमारी थोड़ी नीचे ही होनी चाहिए, मतलब थोड़ा ये यहाँ तक जाना चाहिए, समझ रहे हो? ये तो मेरा मतलब स्पेस का थोड़ा सा हो जाता है, तो ये वैल्यू मेरी नीचे हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं ये चीज इसके सामने है, ये इसके सामने है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब टोटलिंग तो हम जब हम किसी लेजर का टोटल करते हैं तो वो तो सबसे नीचे होना चाहिए ना, उससे ऊपर आना चाहिए सब कुछ हमारा। ठीक है, अब खत्म हो गया कि है अभी और क्वेश्चन? बस ये तो हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन ना पार्ट वाला सेल कराती हूँ कि पार्ट ऑफ द मशीनरी जब हम सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं। ब्रॉट ठीक, डाउन नहीं करना है? WDV मेथड ना, WDV अभी करेंगे, पहले एक बार में पार्ट वाला क्वेश्चन नहीं, होगा। मैंने बोला कि ये जैसे हमारा आ गया उसको हमने वो ब्रॉट डाउन नहीं करना है। नहीं नहीं, ये 3 इयर्स का बनाना था ना हमें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, 18-19 से 2021 का बनाओ, तो 2021 वाले ईयर पर आ गए ना हमारे यहाँ पर, तो 3 इयर्स का बनाना था बस। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन कृतिका तुम्हारी में भी होगा, इसमें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आई थिंक तुम्हारी में भी होना चाहिए। ए कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, इस तरीके से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज इस क्वेश्चन को, मैं समरी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तुम लोग भी बनाना। हाँ हाँ, 30,000 वाला ना? हाँ, हाँ 30,000 क्या है पता नहीं, मैं देखती हूँ अभी आगे वैल्यूज कितनी कितनी है। ए कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च वाला ईयर। ठीक है, परचेज ऑन 1 जुलाई 2018 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। 1 जुलाई यानी कि 7/18 को हमने क्या किया था, एक मशीन परचेज की थी, मैं इसको 1 नाम दे देती हूँ, मशीनरी 1। कितने की थी ये मशीन, 30,000 की। ठीक है, तुम लोग भी समरी बनाते हुए चलो, अपना क्वेश्चन रीड करके तुम्हें खुद से ये समरी बनानी आनी चाहिए, मुझसे पहले बना लिया करो क्वेश्चन रीड करके। ठीक है, इट परचेज फर्दर मशीनरी, एक और मशीन परचेज की है 1 जनवरी। अब की बार तो देखो डेट सारी ना ऐसी दी हुई है, बीच की डेट है सब, ईयर ड्यूरिंग द ईयर हमारी सारी डेट पड़ रही है। 1 जनवरी 19, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है डेट्स को देखते हुए। कॉस्टिंग ₹20,000, हमने एक और मशीन परचेज की 20,000 की। ठीक है, एंड ऑन 1 अक्टूबर 2019 कॉस्टिंग ₹10,000। 1 अक्टूबर 2019 को एक और परचेज की, कितने की परचेज की, 10,000 की। बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं। अब देखो ये नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 20, कब की बात कर रहा है, 1 अप्रैल 20 को क्या हुआ है, 1/3 of the machinery installed on 1 July 18 become obsolete। जो ये फर्स्ट वाली मशीन थी ना, 1 जुलाई 18 को जो हमने इंस्टॉल कराई थी, इसका 1/3 पार्ट, कितना पार्ट, 1/3 पार्ट इसका ऑब्सोलेट हो गया, तो हमने उसको सेल कर दिया 3,000 में। हमने सेल किया है मशीन 1 का कितना पार्ट, 1/3। 1/3 पार्ट, और कितने में सेल किया है, 3,000, यानी कि पूरी मशीन सेल नहीं की। अगर मैं 1/3, हाँ 30,000 का 1/3 करती हूँ तो 10,000 आएगा, हाँ यानी कि 30 में से 10,000 वाला पार्ट हमने सेल किया है, पूरा हाँ। 30,000 वाला नहीं, 30 का 1/3 हमने सेल किया है। तो कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से देखनी है, डेट्स का बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है, तो डेट भी थोड़ा ध्यान से देखनी है। मैम, तो हाँ, मैं वीडियो बंद कर लूं? क्यों, ऐसे ही। नहीं कोई कोई भी ऑफ नहीं करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी
it being given that machine was depreciated by fixed installment. ये क्या है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड? SLM नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, फिक्स समझ जाना, ये हमारा SLM है। 10% पर एनम, यानी कि हमें डेप्रिसिएशन वही 10% से लगाना है। What would be the value of machinery account on 1st April 2021? यानी कि 1st April 2021 तक हमें बनाना है, यानी कि 31st March 2021 वाली जो वैल्यू होगी वही 1st April 2021 की होगी। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? देखो क्वेश्चन 1 जुलाई 2018 से स्टार्ट करते हैं। 3 मशीन हमने परचेज की है और फर्स्ट वाली मशीन का 1/3 पार्ट सेल किया है। तो इस क्वेश्चन में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने जो सेल किया है वो 1/3 किया है, यानी कि बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा, बस सेल वाली एंट्री ध्यान से देखनी है। तो प्लीज जल्दी जल्दी करना। मशीनरी अकाउंट फटाक से बनाओ थोड़ा। सानवी समझ में आ रहा है? हाँ मैम। कैसा लग रहा है सबको चैप्टर ये? मैम ठीक ही है मैम, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा। हमारे सिलेबस में नहीं है तो मुझे एक नहीं। बार ना तुम लोग प्लीज अपना सिलेबस जरूर सेंड कर दिया करो कि किसके में क्या आ रहा है, ठीक है? सभी लोग अपना सिलेबस मुझे जरूर आज सेंड कर देना। मैम मैंने अभी तो कर तुम्हारा दिया कौन था। से चैप्टर रहते हैं? आई थिंक एक तो BRS रहता है और प्रोविजन एंड रिजर्व्स। सही बोल रही हूँ क्या? इसके बाद हम BRS ही करेंगे क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन के बाद मैम डेप्रिसिएशन कब तक खत्म होगा? 2-3 दिन लगने हैं मैक्सिमम। मतलब अगला हफ्ता चला जाएगा ना? अच्छा नहीं, अब तो रेगुलर क्लासेस ही हैं। अभी मैं रेगुलर ले लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर तुम्हारा एग्जाम ही सबसे पहले आ गया, आई थिंक बाकी सबके अक्टूबर में ही है, तो मैं कुछ आर्ट रिवाइज भी करा लूंगी, रिवीजन हो जाएगा क्लास में, ठीक है? इसलिए मुझे भी रेगुलर क्लास ही लेने को कुछ दिन। हमारा ये डिस्टर्ब हुआ है जर्नल एंट्री के चक्कर में। जर्नल एंट्री आई थिंक 1 मंथ हमारा ये चैप्टर चला है जर्नल एंट्री का, जानते हो तुम लोग? बहुत ज्यादा लंबा। वो इतना लंबा खींचने की मेरी मजबूरी थी, तुम्हें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी हर एक चैप्टर में, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, वरना इतना टाइम लगता नहीं, अभी से पहले हमारा सिलेबस हो चुका होता। हमारा एक मिनट बस उसके बाद स्टार्ट कर देना। हमारा अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा? हाँ पहले ही हो जाए। ठीक है। फर्स्ट जितना मतलब तुम्हारा फर्स्ट टर्म में आ रहा है उतना, पूरे चैप्टर्स नहीं, वो तो आगे होंगे ठीक है? आई थिंक प्रोविजन एंड रिजर्व से आगे किसी का भी नहीं आ रहा होगा, इससे ज्यादा किसी का नहीं आएगा। नहीं, ये 16 तो तक ही मेरा है। टारगेट तो यही है कि प्रोविजन एंड रिजर्व तक कंप्लीट कराना है हमें। तो BRS रहता है, प्रोविजन एंड रिजर्व मैंने बताया, एक 4 क्लास बैलेंस। टोटल में बहुत ज्यादा है, एक क्लास तो उसके लिए एक क्लास भी नहीं लगेगी उसमें। ट्रायल बैलेंस में एक क्लास लगनी है, 2 दिन 2 क्लास हमारी, एक ट्रायल बैलेंस की, एक प्रोविजन एंड रिजर्व की है, बाकी BRS में ही लगना है जितना टाइम लगना है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना 1 जुलाई 2018 से। स्टार्टिंग में परचेज नहीं की हमने, कब परचेज की है? 1 जुलाई 18 को, यानी कि ये वाला ईयर हमारा स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 18 को, हाँ ठीक है? लेकिन हमने जब मशीन परचेज की है हम उसकी एंट्री तब करेंगे। तो 30,000 में परचेज किया था, लिख देती हूँ, छोटी वैल्यू है तो कैश में भी लिख देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 30,000, ठीक है? अब ये वाला ईयर हमारा एंड कब होगा? 1 जुलाई 18, यानी कि अप्रैल 18 से स्टार्ट हुआ होगा तो 31 मार्च 19 को एंड होगा। इससे पहले चेक करो कुछ और तो नहीं किया हमने, देखना ये वाली डेट कब आएगी? 1 जनवरी 19। पहले तो लाइक हमने परचेज कर लिया है 2018 जुलाई में, और फिर 2019 1, ये तो पहले आ रहा है। पहले ही आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही आ रही है ये वाली डेट, तो मुझे यहीं पर लिखनी पड़ेगी, है ना? 31 मार्च 19 से पहले आ रहा है ना 1 जनवरी 19, तो मुझे हाँ, यहीं लिखना पड़ेगा इसको भी। उसमें तो देखो परचेज यही चीज होती है। कितने में परचेज किया था? 20 में, 20,000। ठीक है? अब 31 मार्च को पहले डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं क्योंकि सेल तो अभी बहुत बाद में हुआ है।
दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि पूरे साल का नहीं लगना है दोनों पर ही। ये हमने देखो 1 जुलाई को परचेज किया है, तो मुझे मंथ्स काउंट करके बताओ कितने मंथ्स का लगेगा। 9 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, तो 30,000 का मैं यहीं पर कैलकुलेट कर देती हूँ, 10%, वो भी 9 मंथ्स का। अब इंटू 9/12 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा, 20,000 का 10% कितने मंथ्स का, 1 मिनट, जनवरी ये भी फरवरी जनवरी का हो रहा है मार्च। ना। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च काउंट होगा क्या? नहीं ना। हाँ होगा भाई, 31 मार्च लिख रहे हैं हम, पूरा अच्छा, मार्च का मंथ 31। भी है। हाँ तो हाँ। 3 मंथ्स का हमारा ये हो गया, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 का 10% हो गया 3,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 2250। इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 2250, और इसका कितना आ रहा है 500, 225 आ रहा है। अच्छा, आप कहोगे। 2750 टोटल। ठीक ये है, आपने डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाले का क्या लिखा है? टू 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 फाइव फाइव जीरो और सेकंड का है 500। अच्छा, और फिर ऐड कर दिया ना। हाँ, ऐड करके बाहर लिख दिया। तो सर, बाहर भी लिख सकते हो डायरेक्टली अलग अलग, लेकिन मैं बाहर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है बस, और कुछ नहीं। इसलिए मैं इंडिविजुअल जो बैलेंस होते हैं वो अंदर लिखती हूँ, क्योंकि वो तो हमारे अपने लिए है ना, हाँ, इसलिए। और बाकी हो गया है। अब और नहीं है ना इस साल में कुछ। ठीक है, अब 50 में से इसको लेस कर देते हैं तो कितना ये हमारा आ जाएगा, 50 में से 47,350। 47,350, 50 250 है क्योंकि 750 है ना। ठीक है, तो ये हो गया बाय बैलेंस सीडी। CD। ये तो हुआ है टोटल का बैलेंस, टोटल बैलेंस। इंडिविजुअल बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है, पहले कि फर्स्ट और सेकंड हो गया। टीवी में फिर तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए उसकी तो हाँ, नीड होती ही है। टू 30 टू माइनस 2250, तो 28,750। 27,750 आएगा। ध्यान से करनी है कैलकुलेशंस। और नीचे 19,500। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पे आते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैम ये हमेशा मतलब ये 50,000 के नीचे आ जा रहा है, बैलेंस के बाद लिख रहे हैं। ये मेरा, मैं इसको टोटल करने में ध्यान नहीं देती हूँ ना, ये ऊपर हो जाता है मेरा। तुम लोग अपने नोटबुक में करते हो तो इसको और नीचे करना टोटल। ठीक है। हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो ये तो ऊपर ये आना चाहिए। बोल रहे कि ये बैलेंस सीडी बाद में होगा कि ये सेकंड का सेपरेट डेप्रिसिएशन के पहले होगा? डेप्रिसिएशन के बाद में आता है ना बैलेंस CD। डेप्रिसिएशन पहले लग जाता है, बाद में बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, तो अच्छा, अब बैलेंस तो इस सबसे बार में नीचे ना ही आएगा। एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो करना ताकि इस आइडिया बार लगे। मैं इसको ध्यान रखूंगी, थोड़ा टोटल नीचे करूंगी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं टू बैलेंस PD। कौन सा ईयर है ये? फर्स्ट का यहाँ 1 अप्रैल 1920 स्टार्ट हो गया ना हमारा, 31 मार्च 19 को एंड हुआ था। अब नेक्स्ट ईयर हमारा 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट हो गया। क्लियर है, एनी डाउट? नहीं नहीं। अब देखो ये वाला ईयर हमारा एंड कब होगा, 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट हुआ है, तो एंड कब होगा ये हमारा, 31 मार्च 20 को। 20। ठीक है, 31 मार्च 20। तो 31 मार्च 20 से पहले चेक करो कुछ हमने सेल परचेज तो नहीं किया। तो देखो ये वाली मशीन, मशीन परचेज। थर्ड हमने परचेज की है, और सेल कब की है, देखो सेल हमने की है उससे भी नेक्स्ट ईयर में आके, मतलब अगले थर्टी साल फर्स्ट में। मार्च के बाद आएगी वाली डेट, हाँ, है ना। तो उसमें हम पहले एक और परचेज कर लेते हैं। कौन सी तो डेट थी, 1 अक्टूबर 19, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर देना थर्ड। ठीक है, 10,000 की हमने उसको परचेज किया था। अब यहाँ 31 मार्च 20 को डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, और थर्ड का अलग। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट का कितना है? 27,750।
नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाना है ना हमें तो, और फर्स्ट और सेकंड पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी इस बार पूरे साल का लगेगा। हाँ तो वही तो ओरिजिनल ना, कॉस्ट थी 30, इसकी थी 20, तो 30 का हाँ 10% हो गया 3000 3000 और ये हो 28 गया cents। 2000। क्लियर हाँ है? इस मतलब ओरिजिनल कॉस्ट था तो जरूरी नहीं है कि ये वाला डेप्रिसिएशन और ये वाला सेम होगा, यहाँ पर तो मंथ्स कम हो गए थे ना, लेकिन फुल ईयर का सेम होगा। अब वो एसएलए में तो वही होता है ना कि जो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन होता है वही लगता है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है ओरिजिनल वैल्यू पर, ठीक है। बिना यानी कि किसी वैसे हमने मॉडिफिकेशन। लास्ट ईयर देखा तो देखो इस पर 2250 और इस पर 500 था, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमने पूरे ईयर फुल ईयर के लिए यूज नहीं हुआ था ना हमारा, तो इसलिए। यानी कि अगर यहाँ पर भी अगर हम स्टार्टिंग में परचेज कर लेते तो यहाँ पर भी हमारा 3000 और 2000 आता। हाँ हाँ हाँ, और वो पूरे साल का होता है। हाँ 10,000 का तो 1000 हो गया ना, और 10%। हाँ, लेकिन देखो डेट क्या है, 1 अक्टूबर, तो ध्यान से थोड़ा, 5 महीना ना। इस चैप्टर में कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर भी तो काउंट होगा, क्योंकि अक्टूबर की हाँ स्टार्टिंग में ले लिया, अक्टूबर से मार्च हमारे 6 मंथ्स हो जाते हैं। 500। तो ये कितना हो गया, 32 + 500, तो 5500 हो गया। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, इस बार मैं थोड़ा सा टोटलिंग नीचे कर लेती हूँ ताकि बैलेंस के लिए जगह रह जाए। देखो टोटल कितना आता है इधर हमारा, 47,250 था +10, तो हो गया 57 to 50। 57,250। इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरा जो बैलेंस आएगा वो टोटल में आ जाएगा, 57,250 माइनस 5,500, तो 51,750। ये तो हो गया हमारा बाय बैलेंस सीडी। सीडी, टोटल में बैलेंस हो गया। इंडिविजुअल बैलेंस कैलकुलेट करना होगा तो फर्स्ट का अलग कर लेते हैं, सेकेंड का अलग, थर्ड। ये देखो इस तरीके से आएगा कृतिक, वो मेरा नीचे चला जाता है क्योंकि मैं टोटल थोड़ा ऊपर कर देती थी। ठीक है, ये ऊपर ही आना चाहिए वैसे प्रेजेंटेशन अगर देखते हैं तो देखो इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर लो, 27 - 3, 24,750। ये 19,500 था, इस पर 2000 लगा तो 17,500। ये 10 था, इस पर 500 लगा तो 9,000। 1500 हो गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक तो वही था जो हमने अभी तक सीखा था, कुछ नया नहीं। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है, पार्ट ऑफ द मशीनरी हमने सेल की है, पूरी मशीन सेल ना करके हमने उसका कुछ पार्ट सेल किया है। पहले बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 1 अप्रैल 20 को। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 24,750, 17,500 एंड 1 अप्रैल ना। 9,000। हाँ, 51,750। अब देखो क्या होगा, हमने कब सेल किया है, ईयर की स्टार्टिंग में ही सेल कर दिया, 1 अप्रैल 20 को ही सेल कर दिया। 1/3 मशीनरी, फर्स्ट वाली मशीन का 1/3 पार्ट कितने में सेल कर दिया, 3000। तो देखो कैलकुलेशन किस तरीके से होंगी, यानी कि इसी डेट को सेल कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि मुझे अगर 1/3 वाले पार्ट की बुक वैल्यू चाहिए होगी 1 अप्रैल 20 को, मुझे 1/3 पार्ट की बुक वैल्यू चाहिए ना, कौन सी डेट को, जिस दिन हमने सेल किया है। तो क्या मुझे इस ईयर में और डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत पड़ेगी उतने पार्ट पर जितना हमने सेल किया है? नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईयर की स्टार्टिंग में कर लिया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर हम ईयर के मिड में या कोई और डेट में करते, 30 जून ही अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो 3 मंथ्स का हम और लगाते उतनी वैल्यू पर। मतलब 1/3 वाले पार्ट पहले हम ओरिजिनल कॉस्ट का 1/3 करते, यानी कि 10,000, उस 10,000 के ऊपर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगता अगर हम आफ्टर 3 मंथ सेल करते तो। लेकिन यहाँ पर अभी सेल हो रखा है तो पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेती हूँ, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कौन सी मशीन थी, मशीन 1
और इसका भी 1/3 पार्ट। ठीक है, कैसे करेंगे? अब मुझे चाहिए 1 अप्रैल 20 को बुक वैल्यू कितने पार्ट की चाहिए? मुझे तो 1/3 पार्ट की चाहिए ना, और मेरे पास जो बुक वैल्यू है ये तो पूरी मशीन की बुक वैल्यू है, तो मुझे 1/3 की चाहिए होगी, तो मुझे क्या करना होगा? into 1/3। तो इसी वैल्यू का मैं 1/3 कर देती हूँ। क्लियर है? 24,750 का अगर मैं 1/3 कर दूंगी तो इसी की बुक वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो ये आ गई हमारी 8250। बस अब मुझे क्या करना होगा? इस वैल्यू को सेल वैल्यू से कंपेयर करना होगा। सेल वैल्यू कितनी होगी हमारी? 3000 दी हुई है। यहाँ पर भी हमें लॉस हुआ है। मोस्टली क्वेश्चंस में तुम देखोगे कि तुम्हें लॉस हुआ है, यानी कि हम एस्टिमेशन सही नहीं करते, डेप्रिसिएशन सही नहीं लगाते। ठीक है, देख रहे हो ना, जितने क्वेश्चन देखे अभी तक लॉस हुआ है, कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जिसमें प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये कितना आ गया लॉस? 470। 5250 का लॉस आ गया। कैलकुलेशन ध्यान से कृतिका, कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से कर दी है। मैम अब बट देखो, लाइक 8000 में से 3000 गए तो 5000। अच्छा 5000 बचा ना। 1 अप्रैल 20 को मैं क्या करती हूँ? पहले सेल की एंट्री कर देते हैं, वही क्या होगी? बाय बैंक अकाउंट कितना? 3000 हाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अगर प्रॉफिट होता तो हम इधर लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ डेबिट साइड में आ जाता। 5000। क्वेश्चन ऐसा आ नहीं रहा है, आएगा तो देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई सेल की एंट्री। अब और कोई मशीन हमने ना तो परचेज की थी ना सेल की थी। अब यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट, अब मुझे तुमसे क्वेश्चन पुट अप करना है। 31 मार्च 21 को देखो, मुझे क्या लगाना है? डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में कौन कौन सी मशीन के ऊपर लगाऊंगी? आप फर्स्ट के बचे हुए पार्ट पे लगाओगे, सेकंड पे लगाओगे, थर्ड पे लगाओगे। हाँ, तो फर्स्ट का जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना है? वो 10,000 माइनस कर लेंगे ना, है ना? 14,000। हाँ, बस यही ध्यान रखना है, ओरिजिनल कॉस्ट में से ओरिजिनल कॉस्ट ही माइनस होगी, यानी कि वो 30 का था तो 10 वाला पार्ट चला गया। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 20,000 का 10% होगा, यानी कि 2000। क्लियर है? ये 20 पॉइंट्स। ना, 14,750। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? यही पॉइंट समझने का है, यही पॉइंट ध्यान देने का है। जब मैं डेप्रिसिएशन लगाती हूँ तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट यूज करती हूँ। डेप्रिसिएशन के लिए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होती है अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही हूँ? तो ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है उस पार्ट की जो हमने सेल किया है? 30। 30। तो 30 में से 1/3 उसका करेंगे तो 10 आएगा। 20। ओरिजिनल में से ओरिजिनल पार्ट अलग कर दो, तो जो ओरिजिनल वैल्यू बचेगी ना उसका हमें लगाना है। क्लियर है? अब देखो, तुमने मुझे क्या वैल्यू बताई? 24 में से, मतलब बुक वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू माइनस करके बताई ना। तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के लिए करेक्ट है, ना ये स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए करेक्ट है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा तो बुक वैल्यू में से हम फिर बुक वैल्यू माइनस करते हैं। क्लियर है? ध्यान से ये चीज, यही पॉइंट यहाँ पर अच्छा था। सेल वाली बात तो इतनी मतलब नहीं है, लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना बचे हुए पार्ट पर, वो बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट को ही बाइफरकेट करना होगा, उसका ही 2/3 यहाँ पर लेना है, यानी कि 20,000। सेकंड और थर्ड पर तो सिंपल है हमारा डेप्रिसिएशन। तो सेकंड का ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी चल रही थी? सेकंड 2000 की करते थे सब्ट्रैक्ट। 2000, और थर्ड वाली मशीन हमारी 10,000 की थी तो इसका 1,000 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि टोटल 5,000 हो गया। हाँ। अब तो कंप्लीट कर लोगे इसको, ये होमवर्क है तुम्हारा, बैलेंस कैलकुलेट करना। बैलेंस तो यही होगा ना कि हाँ, टोटल कर लेना, टोटल में से इधर वाली वैल्यूज माइनस करके आएगा वो टोटल बैलेंस आ जाएगा। इंडिविजुअल बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? अच्छा चलो बैलेंस बताओ मुझे, फर्स्ट वाली मशीन का कितना बैलेंस आएगा? इंडिविजुअल बैलेंस बता सकते हो? फर्स्ट हाँ मशीन का इंडिविजुअल बैलेंस
प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताओ, बस फर्स्ट का हाँ, बता दो, ये टोटल वोटल बाद में करते रहना, बस मुझे फर्स्ट मशीन का इंडिविजुअल बैलेंस बताओ कि कितना आएगा। जैसे बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, देखो फर्स्ट मशीन का इंडिविजुअल बैलेंस पता करना, कौन सी वैल्यू में से क्या माइनस करोगे? 22,750। यानी कि तुमने क्या किया, 24 में से सिर्फ ये 2000 माइनस कर दिया। तुम्हें लगता है सिर्फ ये 2000 माइनस होना चाहिए या कुछ और, कोई और कुछ आंसर देगा? ट्राई करो सभी, लॉजिकली सोचो भाई, ये 24 जो वैल्यू थी ये तो पूरी मशीन की वैल्यू थी ना, हमने इसमें से 1/3 तो सेल भी कर दिया, यानी कि ये सेल वाला पार्ट ये भी है, ये 8250, 24 में से इतना तो सेल हो चुका, और फिर उसके बाद 2000 और माइनस होगा बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए। अगर सोचो 22 लिखा तो 22 में तो 1/3 वाला पार्ट भी इंक्लूड रह गया ना, जबकि वो तो सेल हो चुका, वो तो हमारा बैलेंस में आना ही नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैम 24, 20,000 में से 8,250 नहीं जाएगा? हाँ 24,750 में से पहले ये माइनस होगा 8,250, फिर ये 2000 माइनस होगा, ठीक है। यस मैम। तो ये होगा हमारा इंडिविजुअल बैलेंस। देखो एक छोटा सा केस बनाकर, ये जितना ये हमने थर्ड ईयर में लिखा है ना, अगर मैं इसकी एक छोटी सी केस स्टडी बनाकर इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस एमसी, अगर किसी को बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनाना है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसमें डाले जाएं, समझ रहे हो, ऐसा केस बना दें कि इस डेट पर इसकी बुक वैल्यू इतनी थी, इसका हमने इतना पार्ट सेल कर दिया, इस पर इतना डेप्रिसिएशन लगा है बचे हुए पार्ट पर, तो हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करके बताओ। क्लियर है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो एमसीक्यूज पे डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर कि उसने किस लेवल का पेपर बनाया है, वैसे तो इजी, डिफिकल्ट, एवरेज सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कर लोगे अब इसको कंप्लीट? मैम मतलब जैसे कि पहले वो समझ में आया कि जैसे 24,000 है, उसका 1/3 हमने सेल किया, तो हमने उसको 1/3 करके, 1 मिनट स्क्रॉल करना, तो फिर उसका 1/3 करके हमने उसका 1/3 पार्ट निकाला, 8,250। हमने ओरिजिनली उसकी 30,000 थी, लेकिन हमने सेल लाइक 1/3 किया, मतलब 10,000 का सेल कर दिया। तो हम जब सेल वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं ना, ओरिजिनल कॉस्ट से कभी भी कंपेयर नहीं करते, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो मुझे 1/3 करना पड़ा वो बुक वैल्यू का 1/3 करना पड़ा लॉस कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर 10,000 ले लेती तो इट मीन्स वो वैल्यू तो मेरी 1 जुलाई की होती ना, जो मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू थी, जबकि अच्छा हम हाँ, कंपेयर करते बुक हैं वैल्यू सेल वो वैल्यू को होता है बुक वैल्यू जो से। लाइक अभी चल रहा होता है ना, और हाँ ओरिजिनल से पहले होता है। तो हाँ, इसकी बुक वैल्यू मतलब हमने ये पूरा जो 24,000 वाला है उसका हमने 1/3 निकाले, ये हमारी बुक वैल्यू आ गई। हमने सेल 3,000 में किया था ओरिजिनली, तो हमारा लॉस हो गया 5,250। अब वो उस पे जाना, मतलब जहाँ पे वो सॉल्व किया है। अच्छा ये, हाँ, तो फिर 5,250 वो हो गया, तो आपका बैंक में 3,000 ही आएगा, क्योंकि हमने उतने में सेल किया। लॉस हमारा वो हुआ टोटल 8,250। अब फिर हमारा डेप्रिसिएशन लगना है, तो फर्स्ट वाले में हमने 10,000 का सेल किया था, तो हमारा 20,000 पे हमारा डेप्रिसिएशन लगा, 10%, क्योंकि 2,000 जब का। हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसके लिए हमें ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, कंसेप्ट समझना है ना मेनली हमें। जब हाँ, डेप्रिसिएशन लगेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, फिर मैं यहाँ पर इसका 1/3 नहीं करूंगी, फिर मैं ओरिजिनल कॉस्ट का 1/3 करके उसे माइनस करूंगी। अच्छा मतलब जैसे एसएलएम में अगर हमारा डेप्रिसिएशन होता है तो वो ओरिजिनल के लिए चाहिए था, लेकिन जब हमने वो हाँ कंपेयर करना था तो वो हमने बुक वैल्यू से कंपेयर किया सेल वैल्यू को। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, बुक वैल्यू चाहिए होती है। हाँ, और क्लियर मैम है? इसी को लाइक, हाँ एक मिनट, इसको जो हम पूरा सॉल्व करते, तो जैसे सेकंड थर्ड तो एज इट इज रहता, लेकिन हम्म, फर्स्ट वाले में ये जो डेप्रिसिएशन है 2,000, ये हम उस पे लगाते, और वो एट टू ओरिजिनल फाइव कॉस्ट। जीरो भी लगाते, मतलब हाँ टोटल। बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए देखो, इस 24,750 में से तो ये 24,750 में तो ये 8,250 हाँ इंक्लूड है ना, तो इसलिए मुझे बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए इसमें से पहले ये भी माइनस करना होगा।
हाँ मतलब बेसिकली हम फिर 2000 माइनस होगा, यानी कि मैं 10,250 माइनस कर देते हैं। हाँ 24,750 में से मुझे माइनस करना है 10,000। 8250 माइनस 2000, यानी कि हाँ 10,200, ये हाँ हमारा बैलेंस आएगा। तो ये इसका अच्छा पॉइंट है। हाँ। और फिर सेकंड सेकंड वाले और थर्ड का तो सिंपल ही है, 17,500 में से 2000 माइनस कर दोगे, और 9,500 में से 1000 माइनस कर दोगे। और बाकी ऐड कर देते हैं कंपेयर कर। हाँ फिर तो वो टोटल में लिखना होता है, वो तो कैलकुलेशन है नॉर्मल। क्लियर ओके। है? हाँ कोई डाउट तो नहीं इस चीज में? नहीं। ठीक है, तो ये देखो आई थिंक एसएलएम हमारा कंप्लीट ही होता है। डब्ल्यूडीवी में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डब्ल्यूडीवी करने का तरीका सेम है, बस डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मुझे बस डेप्रिसिएशन लगाने का तुम्हें मेथड बताना है, उसकी क्वेश्चंस तुम लोग खुद से ट्राई करना, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ कि हम कल क्लास किस टाइम रख सकते हैं? कल तो सैटरडे है। हाँ अब मेरे को कल बाहर जाना है। एग्जाम तुम्हारा ही है कृतिका पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं नहीं वो तुम्हारे सिर्फ लिए एक ही ही मैं ये सब्जेक्ट। क्लास जल्दी ले रही हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। अगर रख सकते हो तो ठीक है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें तो किसी को कोई इशू नहीं है, बट तुम्हारा अपना पार्ट देख लेना, या तो मुझसे एमसीक्यूज अलग से डिस्कस करना, फिर कुछ पॉइंट्स तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी किसी को इतनी जल्दी नहीं है, तो उनके दोपहर एग्जाम भी बाद में। की टाइम में हो सकता है। हाँ मैं तभी क्लास में पूछ रही हूँ, डिस्कस करके बताओ भाई आपस में।